सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रिय लागी अति सबहि ममो, भनिति राम जस संग। दारु विचारु के करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभाधिकाई। तैसे सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। ज्यों बरसई बरवारी विचारु, होहि कवित मुकुता मनि चारु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जुगुत बेधि पुनि पोई हई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जे जन में कलि काल कराला, कर तब गाय शुभेश मराला। चलते कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जौं पुने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे मोह जानी है सयाने। समुझि विधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देई खोरी। एतेहु पर करी हैं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। जिहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहु तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मनो अति कदराई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तिहि धरि देह चरित कृति नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोउ। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वाणी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारि जाहि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है।
उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जैसे जो कराल कलिकाल में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्मध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती मेरी है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो यह कथा बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं तो कहिए उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई रहा नहीं। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से गाया गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिन भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी बुद्धि को और वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है
तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।